अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो माय नेम इज़ ज़यान जमाल एंड मैं आप लोगों को स्टॉक एनालिसिस का कोर्स पढ़ाऊंगा। तो पहले आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, जी आ सर, रही आ है। रही है। जी, तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको बताता चलूं कि मैंने अपना बैचलर्स किया हुआ है पहले अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, आईबीए कराची से। और उसके बाद मैंने एमबीए फाइनेंस किया हुआ है और उसमें मैंने फाइनेंस एनालिटिक्स में, टेक्निकल एनालिटिक्स में थीसिस भी किया हुआ है। साथ में आप लोगों ने सुना होगा सीएफए के बारे में। इट्स अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट का सर्टिफिकेशन है, तो उसका मैंने लेवल 1 किया हुआ है, अबव 90th परसेंटाइल। और उसके जो बाकी लेवल्स हैं अब मैं वो कर रहा हूँ साथ साथ। तो ये तो मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन सा हो गया अपनी एजुकेशन के बारे में। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो टीचिंग है और जो ट्रेडिंग है, ये मैं अपनी यूनिवर्सिटी से ही करता आ रहा हूँ। मुझे अब ग्रेजुएट हुए हुए भी 5-6 साल हो गए हैं। तो वो तो मैं उसके बाद भी यही कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ भी मैं यही करता रहा था। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको अपने बारे में थोड़ा और बताऊंगा। लेकिन आ, आप में से कोई अगर बता, या मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मैं ये कोर्स जो बेसिकली देना चाह रहा हूँ वो आप लोगों को पैसे कमाने का, मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बिल्कुल भी नहीं होऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को कम पैसों से पैसे बनाने का तरीका सिखाऊंगा स्टॉक्स में। और उनकी दोनों साइड्स को हम कवर करेंगे। वो अभी मैं आपके साथ एक पीपीटी शेयर करूंगा, तो उसमें आपको प्रॉपर दिख रहा होगा कि हम कोर्स को किस तरह से लेके चलेंगे। अच्छा, कुछ आवाज ओके, थैंक यू, आवाज आ रही है। तो मैं अब आपको, अगर आप लोग बताएं, अगर आप लोग थोड़ा सा और इंटरेस्टेड है मेरे बारे में जानने के लिए, तो मैं आपको थोड़ी सी अपने बारे में स्टोरी बताता हूँ कि किस तरह से मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में डेवलप हुआ और कैसे मैं इस पे आगे चला इस चीज़ में। कोई भी अगर बताना चाहे प्लीज, या डायरेक्ट हम कोर्स की तरफ भी जा सकते हैं। ये हमारी एक तरह से इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो अ, जो भी आप लोगों को सूट करे उस हिसाब से हम चल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ताहिम फ्रॉम मुल्तान। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर इंट्रोडक्शन। और बड़ा अच्छा लगा सर आपसे जान के और आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में जान के। बहुत शुक्रिया सर आपके इंट्रोडक्शन का। अच्छा सर, मेन फोकस तो यही है कि हमारा जो है यानी कि लर्निंग ओरिएंटेड हो और यानी कि स्टॉक मार्केट। तो सर बेसिकली मैं चाहूँगा कि इंट्रोडक्टरी क्लास है और एक इंटरेक्टिव सेशन करें हम। तो सर थोड़ा सा ना हम मिथ्स भी इसमें डिस्कस कर लें। जिस तरह हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें हम लोग लेके बैठे हैं कि स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी स्किल्स चाहिए, बहुत कोई आपको इनसाइड इंफॉर्मेशन चाहिए। आई एम टू एमबीए ग्रेजुएट सर। तो इस सेंस में सर थोड़ा सा आप हमें इस यानी कि जो स्टीरियोटाइप्स पाल के बैठे हैं ना, तो मेरे ख्याल से पहले इन इन बुतों को तोड़ते हैं सर, फिर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच सर। यू आर वेलकम यार, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इनपुट। तो बिल्कुल इस पे स्टार्ट लेते हैं कि पैसा कमाना हमने अपने लिए खुद बहुत मुश्किल बना दिया, और हमें इस तरह से हमेशा ट्रेनिंग दी जाती है कि पैसा कोई दरख्तों पे तो उगता नहीं है और पैसा तो ऐसे पड़ा हुआ नहीं मिलता। इसी ने हमें बिल्कुल एक उस अप्रोच में डाल दिया है, जिंदगी में इस मिथ में डाल दिया है कि पैसा कमाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, मैं एज लो एज कोई 5,000 रुपए का भी ट्रेड करता हूँ और उससे ज्यादा का भी करता हूँ। मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करता ज्यादा का ट्रेड करना, क्योंकि अगर आप किसी चीज के लिए श्योर हैं, जो आपको मैं इस कोर्स में सिखाऊंगा, तो आपको समझ आएगा कि आप 5,000 10,000 ये एक बहुत अच्छा अमाउंट होता है अपना स्टार्ट लेने के लिए। इवन मैं इतने अरसे से ट्रेड कर रहा हूँ, लेकिन मैं स्टिल 5,000 10,000 20,000 के ट्रेड करता हूँ, क्योंकि अगर मैं श्योर होता हूँ कि ये ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, तो उस हिसाब से मैं इसको ट्रेड पे लगाता हूँ। अब आप देखें, आप सब जो यहाँ पे आए हुए हैं, जो हमारे मुल्क के हालात हो चुके हैं, हर तरफ यही सुनने में आता है कि जी इतनी महंगाई हो गई है, या फ्रीलांसिंग कर लेते हैं। ये दो बातें आप सबने सुनी होंगी कि जी चलें फ्रीलांसिंग कर लेते हैं, और बहुत महंगाई हो गई है। मेरे हिसाब से
ये जो फ्रीलांसिंग है, मैं आज ही एक रिसर्च पढ़ रहा था कि अब जो पहले 20 सालों में बीबीए के स्टूडेंट्स थे, जो इनटेक था, अब कोई भी बीबीए नहीं कर रहा है। अब हर किसी का बच्चा कंप्यूटर साइंस कर रहा है, कंप्यूटर साइंस की तरफ जा रहा है। क्योंकि हम लोगों ने एक ट्रेंड बना लिया है कि जी, एक बट कढ़ाई मिसाल के तौर पर लाहौर में एक जगह है, वो फेमस हो जाती है, तो हम कहते हैं जी चलो 10 बट कढ़ाई और खोल लो, विदाउट कंसिडरिंग कि जी के उसकी किस तरह से उसको चलना है, या कोई इनोवेशन लाएं या कुछ लाएं। तो हम लोग बहुत ही एक सिंगल माइंडेड, बिल्कुल इस तरह से हो जाते हैं कि जो दूसरे कर रहे हैं वो हम करें। लेकिन ये जो आप कोर्स आप लोगों ने ज्वाइन किया है, इसमें जो है आपको मैं यही सिखाऊंगा। इसमें मैं बीच में खुद ही अपनी बात कट कर देता हूँ, मैं उसी आंसर पे आता हूँ कि मुझे हमेशा से मेरा एक नंबर्स का माइंड था। तो मुझे एक तरह से स्टोरी टेलिंग का भी शौक था। तो मैंने इस पे देखा कि मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है ओ लेवल्स में अब दूसरों को, अपने सब ऑर्डिनेट्स को, दूसरों को पढ़ाना शुरू करता हूँ। तो वो मैंने शुरू किया, वो मुझे अच्छा लगा, वो मैं करता रहा। उसके बाद मैंने सोचा कि चले मैं फाइनेंस कर लेता हूँ। तो वहां पे मैं एक आईबीए में एक इन्वेस्टमेंट फर्म आई हुई थी, उनके एक डायरेक्टर आए हुए थे। तो उन्होंने वहां पे ऑडिटोरियम में डिस्कस किया कि स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट फॉर 10,000 रुपीज। तो उसने मुझे बड़ा क्लिक किया। ये जो 10,000 का फिगर है, आप लोग रियलाइज करेंगे, मैं एक्चुअली साथ में कमोडिटीज कमोडिटीज को सिंपल करके, जो गोल्ड होता है, ऑयल होता है, इन सब में भी ट्रेड करता हूं। और उनमें मैं आज तक सिर्फ 15,000 रुपीज पे ट्रेड करता हूं, और उस पे मोस्ट ऑफ द डेज 50% प्रॉफिट हो जाता है। वो मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगा, कोर्स में मैं आपको पूरी स्टार्ट्स भी दिखाऊंगा। इनफैक्ट मैं आज आपको वो पूरा पेज भी दिखाऊंगा जहां पे मैं एक्चुअली ट्रेड करता हूं। तो जी, कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाह रहा है? आतिफ अब्बास साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अ, एक तो ये कि आपने कितने से स्टार्ट लिया, और दूसरा कि अभी इस वक्त आपका जो इतना तजर्बा है, तो उसके अंदर आप तकरीबन अंदाजन कितना मतलब एक मतलब एवरेज अगर हम देखें ट्रेड्स को, मतलब कितना आपकी सक्सेसफुल ट्रेड रही हैं और कितनी आपने मार खाई है इसमें स्टॉक। चले, मैं थैंक यू आतिफ भाई, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपके सवाल को। उसकी एक रीजन है, बल्कि आपने मुझे एक दूसरी सिमत में बोलने का मौका दिया कि देखें, इससे मैं आपको बताऊंगा, कोर्स के दौरान आपको बिल्कुल अपनी अर्निंग्स दिखाऊंगा, सब दिखाऊंगा। लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है, हम क्यों दूसरों की तरफ जाते हैं कि अगर जयान ने 50 लाख रुपए कमाए हुए हैं तो मैं भी कमा लूंगा, या अगर जयान ने नहीं कमाए तो मैं कैसे कमाऊंगा? क्योंकि हर चीज को समझने का हमारे साथ 30 पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन किया हुआ है। हर किसी का अलग पर्सपेक्टिव होगा, हर किसी का अलग चीज में दिमाग चलेगा। आप कहेंगे आतिफ भाई कि मुझे सोने की ज्यादा समझ आती है, मुझे समझ आती है कि सोना कब ऊपर नीचे जाता है, आप उसमें पैसा लगाएंगे। इसी तरह कोई और है यहाँ पे हमारे साथ, वो कहेंगे कि जी कि मुझे इस वाले स्टॉक की समझ आती है, मुझे टेक्नोलॉजी का ज्यादा मैं जानता हूँ, तो मुझे पता चल जाता है कब माइक्रोसॉफ्ट क्या कर रहा है, कब क्या कर रहा है। तो देखें, हमारा सबसे मेन बात यही होगी कि हम लोग इसी चीज पे चलेंगे कि हमें, जैसे बिल्कुल बेसिक सी कहावत है, बिल्कुल हम जमाने से सुनते आ रहे हैं, लेकिन वो हर जगह अप्लाई करती है, कि किसी को मछली पकड़ के दे दो, ठीक है, या उसको मछली पकड़ना सिखा दो। अगर मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं अपनी ट्रेड में, तो मैं आप लोगों से ये भी तो दरख्वास्त कर सकता हूं कि आप सब मुझे अपने 10-10 हज़ार रुपए दे दें, और मैं आपको उस पर प्रॉफिट कमा के दे दूंगा। क्या नो वॉइस नहीं आ रही है आप लोगों को? आ रही है आवाज आपकी। ओके, ठीक है। तो मैं आपको ये भी तो कर सकता हूँ, मैं एक ये भी स्टाइल कर सकता हूँ कि मैं आपको बिल्कुल अपनी अर्निंग शेयर कर दूं, अभी कर दूं इंट्रोडक्शन क्लास में, और बोलूं जी जिसको इतने पैसे कमाने हैं वो मेरे साथ ज्वाइन कर ले, मुझे अपने 10-10 हज़ार रुपए दे दें सब, और मैं आपको इतने पैसे उस पर बना के दे दिया करूंगा। जी प्लीज माइक म्यूट कर लें अपना। इसको ही बिठाएं ऊपर।
ये वन प्लस हैं कोई? ये प्लीज अपना माइक म्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है। ठीक ठाक है आवाज हसन भाई, क्यों आप नहीं आ सुनाएं। रही है अंदर से? अल्हम्दुलिल्लाह सर। फर्स्टली आप बता रहे हैं ट्रेडिंग का, आप कौन सी ट्रेड करवाना चाह रहे हैं ऊपर आ इधर? रहा है लाइक टैग जो। हमारा हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगा कि ट्रेडिंग सिस्टम में अगर हम लोग जाते हैं ना, तो एक होता है ये पाकिस्तान देखो ना, ट्रेड यहाँ होगा, टैग है। और सेकंड नंबर जी, पे अगर ये आप एक इसको सेकंड, एक डॉलर। सेकंड हसन भाई, ये वन वन प्लस KB 2003, आप प्लीज अपना माइक म्यूट कर लें, या मैं आपको म्यूट कर दूं। जी यस। जी जी, कौन बात कर सर रहा था जी? हसन? हसन बात कर रहा हूँ। जी सर हसन, जी जी फर्स्टली जी। फर्स्टली माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि अब हम अगर ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं, तो आप बता रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में मतलब बिल्कुल कि ऐसे। हम अब जैसे जय गनी ट्रेडर्स हैं, एंड इसके अलावा डिफरेंट 101 से प्लस कंपनीज हैं, उनमें हम इन्वेस्ट करते हैं। तो उससे थोड़ा सा बेहतर नहीं है सर कि हम फ्यूचर ट्रेड में जाएं, हम बाइनांस अच्छा, बीटीसी ट्रेडिंग स्टॉक्स में में जाएं? बिल्कुल है। स्टॉक्स में तो नहीं, समटाइम स्टॉक्स में तो लमसम होता है, विद इन 1 सेकेंड एंड विद इन 1 मिनट हम डाउनफॉल जाते हैं। अभी रिसेंट आई विल बाइंग टू द 2000 शेयर्स ऑफ, यार उसका क्या नेम है, एक सऊदीया की जो रामको कंपनी है, उसके मेरे पास शेयर्स थे तकरीबन 150 शेयर्स थे। लेकिन उसका सिनेरियो ये हुआ है कि विद इन सेकेंड, अब हम जब हम डाउनफॉल आ जाता है, पाकिस्तान में तो इस टाइम कोई बंदा भी ट्रेड ही नहीं कर रहा। पाकिस्तान में तो उस हिसाब के लेवल पे हिसाब ही नहीं है सारा। तो क्या आपका ख्याल नहीं, इसमें नहीं जाता कि आप बीटीसी में जाए? पाकिस्तान में तो कोई कंपनी स्टेबल ही नहीं रह रही, हर नहीं कंपनी देखें, इस टाइम अच्छा, वो। मैं आप आपका सुजुकी आई पार्क टेकन योर सुजुकी को क्वेश्चन, देख जो लो। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज प्लीज लेट मी टेल यू, आप का मैंने क्वेश्चन ले लिया। देखिए, मैं तो कमोडिटीज में भी ट्रेड करता हूँ, मैं क्रिप्टो करेंसी में भी करता हूँ, और मैं स्टॉक सर मार्केट आप में भी क्रिप्टो में करता हूँ। सर आप क्रिप्टो में कौन से पे करते हैं? टीसीआर पे करते हैं या एलटीआर पे? टीसीआर में कौन सा टी कॉइन पे टी ट्रेड आर कर टी रहे आर हैं? टी आर से होता है, बेट को मेनली बिटकॉइन पे करते हैं। लेकिन वो अभी हमारा टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन नहीं है, वो हमारे पास, मैं कमोडिटीज का भी कोर्स ऑफर करता हूँ और जी बाकी जी। कोर्सेज भी ऑफर करता हूँ। सर आज आपने जो सर ज्वाइन किया एक्सक्यूज है मी, वो। जी विच ऑफिस लोकेटेड इन पाकिस्तान? जी जी। वेयर मैं इज तो द ऑफिस? मैं तो ट्रेनर हूँ, ये जो हमें हायर करते हैं उनका ऑफिस कराची में लोकेटेड है। अच्छा, कराची में कहाँ पे सर? अगर फिजिकल आप सर, फिजिकल अभी सर। अभी आपके ये वाले क्यूरीज हम एंड में लेंगे, मुझे जरा कोर्स के बारे में बताने दें, मैं आपको कोर्स भी शेयर करता हूँ, फिर आप उसके बाद देख सकते हैं कि आप को कैसा इसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है कि नहीं। ये हु इज द Allian have some ethics? जी, अच्छा, तो मैं आप लोगों को यही बता रहा था कि ये जो हमें एक डरा दिया गया है ना, आप सब जितने यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोगों को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत ज्यादा पैसा चाहिए नहीं होता, आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट से चलते हैं। और बेसिकली जो दो साइड्स होती हैं किसी भी चीज की, हम उससे स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि हम डायरेक्ट कोर्स पे ही चलते हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ पावर पॉइंट की। सर हुसैन लशारी साहब अपना माइक बंद कर दें। जी, आप लोग प्लीज बताएं, आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है? जी सर, जी विजिबल है। सर, विजिबल है। तो जैसे मैंने स्टार्ट किया कि मेरा नाम ज़यान जमाल है और मैंने आपको अपना बैकग्राउंड बताया है, तो हमारा जो कोर्स है वो स्टॉक्स के बारे में और उनके टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। अब ये जो दो चीजें हैं, ये बेसिकली क्या हैं, आप लोगों को बहुत लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे, यूट्यूब पे मिल जाएगा, वो कहेंगे जी कि ये चार्ट है, ये इधर जा रहा है तो ऐसा करें, ये उधर जा रहा है तो वैसा करें। इस तरह की सब चीजें आपको बहुत लोग बताते रहेंगे और आपको मिसगाइड करते रहेंगे। किसी भी चीज के लिए आपको उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो जानना बहुत जरूरी है, कि उसके पीछे बैकिंग क्या है। क्या वो सिर्फ 2 मिनट के लिए अभी कुछ हुआ है मार्केट में कि जी वो ऊपर जाना शुरू हो गया, तो आप उसके ट्रैप में आ जाते हैं। हमेशा ऐसा होता है, किसी की बात सुनते हैं,
कि जी ये वाला शेयर उठा लें, ये कर लें, और वो जाता है ऊपर और वो नीचे आना शुरू हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि हम लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस का नहीं पता होता। फंडामेंटल का बेसिक मतलब होता है बिल्कुल कि जो मतलब किसी चीज की मतलब उसके पीछे क्या है, वो एक्चुअली क्या है। जैसे मैं सबसे पहले सबसे बेसिक एग्जांपल से शुरू करता हूँ, मैं सबको देता हूँ। मैं उनको बताता हूँ कि एक सेब ले लें, आप एप्पल ले लें। तो एक एप्पल को बनाने की कीमत आती है 20 रुपए। अब कोई भी मुझे जल्दी से बता दे, 20 रुपए का सेब है, आप उसको कितने का बेचेंगे? कोई भी अपना माइक अनम्यूट करके ऐसे ही बता दे कि 20 रुपए का सेब है, आप उसको मार्केट में कितने का सेल करेंगे? बीस चले रुपए मैं के बता सेब दे। को हम मैक्सिमम रेट पे सेल कर सकते हैं अगर हम उसमें वैल्यू पुट करें तो। बिल्कुल ऐसा ही वैल्यू पुट करें तो उसको हम एक लिमिट पे सेल कर सकते हैं, और वो उसकी लिमिट है कि जी के हमें उसके कितने पैसे मिलते हैं। हम एक जायज उस पे मुनाफा रख के कहते हैं कि हम 20% उस पे रख के हम उसको 25 रुपए का सेल कर देते हैं। लेकिन ये उसकी हो गई फंडामेंटल वैल्यू, उसके बनाने की वैल्यू। लेकिन अगर मार्केट में कोई 15 रुपए का भी सेब नहीं खरीदता है, तो क्या फिर आप उसको 20 रुपए का बेच पाएंगे या 25 रुपए का बेच पाएंगे? जब बाकी लोग 15 का बेच रहे हैं तो इसका मतलब आप उसको महंगा बना रहे हैं। तो इसी तरह कंपनीज होती हैं। कोई सीमेंट की कंपनी महंगी सीमेंट बनाती है, कोई सस्ती बनाती है। दोनों सेम क्वालिटी की सीमेंट बना सकती हैं। एक महंगी बनती है, एक के पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, एक के पास अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये जो सब चीजें होती हैं, ये सब चीजें बिल्कुल उसकी फंडामेंटल होती हैं। और टेक्निकल बेसिकली बेसिक इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है डिमांड एंड सप्लाई का, कि जिस चीज की डिमांड, जिसकी भी चाहत आप ज्यादा करेंगे, वो आपकी उसको उसकी कीमत बढ़ती रहेगी। और अगर किसी चीज को कोई पूछना ही छोड़ दे, जैसे सर्दियों में आपने देखा होगा, सर्दियां आ रही हैं तो अब जो हाफ स्लीव्स की शर्ट्स हैं उन पे सेल लग जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड कम हो जाती है। तो कोई उसको उसकी एक्चुअल जितनी उसकी बनने की वैल्यू होती है उस पर भी नहीं खरीद रहा होता। तो ये दो साइड्स हैं स्टॉक्स की। हम थोड़ा सा पहले मैं अब आपको कोर्स का बता देता हूँ कि कोर्स डिस्क्रिप्शन क्या है। दिस कोर्स प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टॉक्स। मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा। इसमें हमारे साथ ऐसे भी लोग होंगे जिनको ये भी नहीं अंदाजा होगा कि स्टॉक होता क्या है, कंपनी होती क्या है। हम इसको एक लेक्चर में बिल्कुल बेसिक इसको भी टच करेंगे कि आखिर स्टॉक्स होते क्या हैं, कहते किसे हैं। और उसके बाद मूव करेंगे हम उसके टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस पे। और आप लोगों को इन द एंड ऑफ दिस कोर्स आप लोगों को ये समझ आएगा कि आप लोग अच्छे डिसीजन कैसे ले सकते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो चलें, हम अपने कोर्स ड्यूरेशन हमारा 6 वीक्स का होगा। हम ऑनलाइन इसको डिलीवर करेंगे और टोटल 24 सेशंस रखेंगे। वीकली 4 सेशंस हुआ करेंगे। टाइमिंग को इसकी अराउंड 7 to 8 हुआ करेगी रात पे, लेकिन वो भी हम आपको बिल्कुल कंफर्म टाइमिंग कम्युनिकेट कर देंगे। अच्छा जी, तो कोर्स ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? आप सब पूछना चाह रहे थे कि आपको कोर्स से मिलेगा क्या। तो सबसे पहले आप बेसिक्स ऑफ स्टॉक्स एंड उनका इन्वेस्टमेंट रोल इन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो समझेंगे। अब इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्या होता है? आप एक बास्केट लें और उसमें बहुत सारे फ्रूट्स डाल दें। तो इसको हमने फ्रूट्स का समझे पोर्टफोलियो बना लिया। किसी भी चीज का उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें ऐड की। तो कभी भी ये नहीं है कि आपके पास लाख रुपए पड़े हैं, किसी ने आपको बोला भाई एप्पल का शेयर ऊपर जाएगा, आपने सारे एप्पल पे लगा दिए। इसको कहते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क क्या होता है और रिवॉर्ड क्या होता है? आसान जबान है कि रिवॉर्ड जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है, और रिस्क यही कि आप कितना पैसा लगा रहे हो। आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितना गंवाने के लिए तैयार हो और कितना हासिल करने के लिए तैयार हो। उसके बाद हम उसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ये वही बातें हैं, और हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक अपना बनाना चाहेंगे। तो उसको और थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं कि हर मॉड्यूल में क्या होगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू स्टॉक्स में हम आपको बताएंगे स्टॉक्स होते क्या हैं और कितने किस्म के स्टॉक्स होते हैं। फिर सबसे बड़ी घबराहट ये होती है, अगर आप लोगों का है अकाउंट तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों का नहीं है उनको सबसे ज्यादा ये घबराहट होती है कि भाई, जैसे उन्होंने पूछा कि सर आप कौन सी स्टॉक एक्सचेंज में वो करते हैं, तो हम पाकिस्तान बैठ के पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में करते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि भाई कि उसका अकाउंट कैसे बनाना है, किस तरह से बनाना है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फिर स्टॉक मार्केट में कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं। शुरू में हम बिल्कुल बेसिक लेके चलेंगे इसको। जब हमारा अकाउंट बन जाएगा तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं आप लोगों के साथ पहले एक दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूं, ताकि आप लोगों को मैं आप मुझे अंदाजा है, अगर कोई भी थोड़ा सा बोर हो रहा है तो वो
और वो इंटरेस्ट रखता है, तो उसको इस चीज को जो मैं अब स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, आप लोगों को देख के मजा आएगा कि एक्चुअली ट्रेड स्क्रीन दिखती कैसी है। एक सेकेंड, इसको भी हम शेयर स्टॉप कर देते हैं और आप लोगों को डायरेक्ट वो स्क्रीन दिखाते हैं। ये देखें हमारे सामने, आप लोगों को ये स्क्रीन दिख रही होगी, ये लाइव हमारे पास पेज है, जहाँ पे हम यहाँ पे जहाँ मेरा माउस अगर आपको दिख रहा है, तो सबको ये स्क्रीन दिख रही है जिसपे KEC 100 वगैरह लिखा हुआ है। जी दिख रही है। जी सर, शो जी हो रही है। ठीक है, तो अब ये KEC 100 का मतलब है कराची स्टॉक एक्सचेंज के जो टॉप 100 के शेयर हैं। आप लोग सुनते होंगे स्टॉक मार्केट इतनी ऊपर चली गई, इतनी नीचे चली गई, ये हो गया वो हो गया, वो ये होता है 50,000 पॉइंट। ये किस तरह आता है, इसमें कौन से स्टॉक्स होते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। KSE 30 क्या होता है, KMI 30 क्या होता है। फिर उसके बाद ये देखें, यहाँ पे पूरा आपका आउटस्टैंडिंग लॉग, मार्केट वॉच, सबसे पहले जो भी, जैसे इन एक भाई डिस्कस कर रहे थे, कोई भी किसी स्टॉक का नाम बता दे वरना मैं डाल दूंगा, किसी को किसी स्टॉक का नाम सुना हुआ है, किसी कंपनी का नाम सुना हुआ है, अभी उसको सर्च करते हैं, उसकी आज OGDC की प्राइस है। ATRL OGDC, सर। ATR, चलें OGDC कर लेते हैं। OGDC यहाँ पे लिखा हमने, ये इसका रेगुलर शेयर आ गया, इसको हम ऐड कर देते हैं। ये हमारे सामने सामने आ गया लाइव, हमारे सामने हमें पता चल गया कि इसकी बाय प्राइस कितनी थी, सेल कितनी थी, किस प्राइस पे क्लोज हुआ, कितना चेंज आया मार्केट में, कितने बजे मार्केट बंद हुई, क्या इसकी लास्ट प्राइस गई थी, कितनी एवरेज प्राइस थी। तो इस अच्छा, फिर यहाँ पे ये देखेंगे अगर आप लोग के AHL एनालिटिक्स का एक चीज लिखी हुई है। AHL ये ब्रोकरेज का नाम है जिसके पास मेरा अकाउंट है, और एनालिटिक्स जो होती हैं वो बेसिकली कि सबने सुना होगा यार, आजकल तो सब एनालिटिक्स एनालिटिक्स चलता है कि जी बिजनेस एनालिटिक्स कर लें, ये कर लें, वो कर लें। बेसिकली ये इसका चार्ट देखना होता है और वो सारा डेटा होता है। एनालिटिक्स इज ऑल अबाउट कि जी डेटा क्या है क्या नहीं है। इवन आपको पता लग रहा होगा ये लीडर्स के स्टॉक मार्केट में कौन इस बार आज के दिन सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाया, कौन से सबसे ज्यादा गेन किया, ये लिखा हुआ है परसेंटेज में। अब जो मुझे बात कर रहे थे बिटकॉइन वगैरह की, अगर आप ये देखें, ये 20 लिखा हुआ है आपके सामने, एक स्टॉक ने एक दिन में 20% भी मुनाफा कमाया है। प्लीज अगर आवाज आ रही है, किसी को ये दिख रहा है तो प्लीज मुझे बताएं ये, ताकि ये आपके सामने लाइव ये स्टॉक मार्केट का है कि फ्राइडे को जब हम अच्छे स्टॉक्स पकड़ेंगे तो हम 20% मुनाफा भी कमा सकते हैं, 10% भी कमा सकते हैं। ये आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसी Yes, it तरह is visible. लूजर्स, जी इसी तरह लूजर्स के 16% गवाया है, 10% गवाया है। तो बेसिकली अगर आप सिर्फ बातों में चलेंगे, दूसरों से मतलब दूसरों से मतलब ये बिल्कुल मुराद नहीं है आपका कोई अच्छा जानने वाला अच्छा दोस्त है जो आपको बेहतर सिखाता है, बेहतर समझाता है, उसकी बात नहीं हो रही। लेकिन जैसे लोग बैठ के बोल देते हैं, टीवी पे बोल देते हैं, ये हो गया वो हो गया, तो फिर हम इस चीज में फंस जाते हैं। हम कोई ऐसा भी गलत स्टॉक उठा सकते हैं जो एक दिन में हमारा 16% पैसा गवा दे। तो ये सब हम समझेंगे, ये लाइव, ये देखें TRG, ये एंग्रो फर्टिलाइजर, FFL, कैप्को का शेयर, नेटसॉल का शेयर, ये सब चल रहा है। तो ये बेसिकली आप लोगों को स्क्रीन दिखाने का मकसद ये है कि हम इस पे काम करेंगे। यहाँ पे ये सारा ओवरव्यू आएगा मार्केट का, यहाँ पे जो भी कंपनी अनाउंस करेगी हम वो देखेंगे। ये एडवांस स्क्रीनर भी मौजूद है। एडवांस स्क्रीनर पे ये प्रॉपर स्टॉक मार्केट आपको ये देखें, कोई भी शेयर उठाओ, उस पे क्लिक करो और आपको पता चल जाएगा उसका आपके सामने कि जी के कितने पे बंद हुआ था, क्या प्राइस थी, कितने पे ओपन हुआ था, क्या सीन था। फिर इसी तरह एडवांस स्क्रीनर को भी अगर हम साइट पे करेंगे तो हमको इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें देखेंगी। तो मैं अभी देखें, क्लास हमारी शुरू ही हुई है और मैं इसमें और डिटेल में जा सकता हूँ जो हम कोर्स में जाएंगे, और अभी मैं आपको चार्ट भी दिखाऊंगा। लेकिन मुझे बताने का मकसद ये है कि मैं बिल्कुल आप लोगों को ना कोई स्टॉक मार्केट में
सट्टेबाजी करना सिखाऊंगा, ना आपको कहूंगा ऐसा हो जाएगा तो ऐसा करें, मैं आपको सिग्नल दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप लोग चीज को उसकी जड़ से समझें कि उसका फंडामेंटल ली वो क्या चीज है, वो क्या बनाती है, उसका क्या प्रॉफिट है, किस तरह चलती है। तो मैं एक सेकंड वापस से अब अपनी स्लाइड्स पे आता हूँ, ये वाली स्क्रीन बंद करता हूँ। किसी को दोबारा ये स्क्रीन देखनी हो, कुछ और देखना हो, बिला झिझक कोई भी बोल सकता है, मैं उसके साथ उसको जो वो कहेगा उसको मैं दिखाऊंगा। तो हम मूव करते हैं अपने कोर्स टॉपिक्स के ऊपर फिर से। तो हमें पता चल गया जी स्टॉक्स क्या है, क्या उसका टाइप है, क्या स्टॉक एक्सचेंज है जो मैंने आपको दिखाई यहीं पे आप अच्छा सॉरी, मैं थोड़ा सा खुद ही मैंने पहले बंद कर दिया। मैं फिर से आप लोगों को वहीं लेके चलता हूँ, क्योंकि एक बार मैं आपको ये तो दिखाना चाहूंगा कि यहीं पे आप खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। जब आपके पास ये चीज अवेलेबल है जो मैंने आपको खोल के दिखाई है, तो मैं आपके साथ वापस स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग देखिएगा कि इसी टर्मिनल पे आपको, एक सेकंड जी, आप लोगों को स्क्रीन शेयर होने वाली है। ओके जी, ये रही हमारी स्क्रीन। सर यहीं पे लेवरेज बाय और हमारे पास शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट भी डिटेल बता दीजिएगा थोड़ी सी। बिल्कुल बिल्कुल, वो देखें, पहले हमारा टारगेट ये है, हम बिल्कुल अभी स्टार्ट से बताना शुरू करेंगे, उसके बाद जो हमारे साथ चलेगा और कंटिन्यू करना चाहेगा हम एडवांस लेवल कोर्सेज भी देंगे। तो यहीं पे सेल ऑर्डर है, अगर बेचना है आपने, यहीं पे बाय ऑर्डर है, ठीक है, ये अकाउंट बेसिकली सब कुछ है, यहीं पे लेवरेज बाय और यहीं पे शॉर्ट सेल है। लेकिन जो हमारे कोर्स का भी लेवल है, जिस तरह हम स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप में से कोई ऑलरेडी ये सब कर चुका है, वो अलग से ग्रुप बना के मुझे बताना चाहते हैं कि अलग से मैं एडवांस कोर्स भी साइमल्टेनियसली ऑफर करूं, तो प्लीज हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम पहले स्टार्ट इससे करेंगे, ये सब जो सेल ऑर्डर और ये सब सामने है, तो यहीं से आप क्लिक करेंगे और आपको पता चल जाएगा। इसी तरह ये रिक्वेस्ट करें लेवरेज बाय की, मैं आपको बता जरूर देता हूँ। लेवरेज बाय बेसिकली आप ऐसा समझें कि आपको 100 रुपए की चीज उठानी है, 20 रुपए आपके अपने, 80 रुपए आपको ये स्टॉक एक्सचेंज खुद आपको उधार दे देगी, और आप उसके ऊपर 100 रुपए की चीज उठा लेंगे और फिर उस पर ट्रेड करेंगे। तो ये थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो इस पे हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे। अब हम वापस से जो है अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं प्रेजेंटेशन वाली, और हम इसको कोर्स मॉड्यूल्स पे चलते हैं। सर कुछ ऐसे भी लोग हैं मेरे जैसे जिन्होंने जिंदगी में कभी ट्रेडिंग नहीं की स्टॉक मार्केट पे, जी, उनके लिए भी आप गाइड करेंगे सर? ये बिल्कुल, ये उन्हीं के लिए कोर्स है, उनके लिए भी है, बाकियों को मैं अलग से देख लूंगा जिन जो कहेंगे कि हमें ये चीजें पढ़ी हैं। लेकिन इसलिए अब आप देखें शेयर हुआ है, तो मैं बिल्कुल बेसिक है, वरना मैं कहता है यार कि ये मैं क्यों डालूं। अक्सर लोग तो कहेंगे सर आप ये पढ़ाएंगे तो हम क्या ये अब पढ़ेंगे, लेकिन बात ये है कि सबको पता होना चाहिए। मेरी भी रिवीजन होती है हर बार, मैं भी हर बार जाके बार बार देखता हूँ कि स्टॉक्स है क्या, क्योंकि यार जिस चीज में हम काम कर रहे हैं हमें उसमें 100% होना चाहिए कि आखिर हम क्या चीज उठा रहे हैं। हमारा हलाल का पैसा है, हमें पता होना चाहिए कि कहाँ लग रहा है। तो इसी तरह व्हाट आर स्टॉक्स, टाइप्स ऑफ स्टॉक्स, स्टॉक एक्सचेंजेस अभी आपको देखा, पार्टिसिपेंट। अब चलते हैं हम अगले मॉड्यूल की तरफ। तो अगले मॉड्यूल पे, एक मिनट, ये टेक्निकल एनालिसिस पे बाद में आते हैं। अब आप ये देखें फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस मैंने आपको बताया है कि जी कंपनी एक्चुअली है क्या। अर्निंग्स पर शेयर, अर्निंग्स पर शेयर क्या है, शेयर स्टॉक को ही कहते हैं कि भाई एक कंपनी का एक स्टॉक उठाया आप 100 रुपए पे, तो आखिर कंपनी पैसा कितना कमाती है, कि आपको 100 रुपए पे कितना रिटर्न मिलेगा। कोई ऐसी कंपनी है जो प्रॉफिट कमाती नहीं है, बस अभी उसकी प्राइस ऊपर है। तो क्या आप लोग जो बिल्कुल आपने जिस सवाल पूछा है बिल्कुल बेसिक पे भी है, क्या आपको लगता है कि वो आगे जाके 2 महीने बाद भी अपने शेयर होल्डर्स को कोई पैसा दे पाएगी अगर उसका प्रॉफिट ही नहीं आता है? वो तो बैंकरप्ट चली जाएगी। तो ये चीजें जानना जरूरी है, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये चीजें कहाँ से मिलती हैं। बल्कि मैं आपको अभी भी विजिट कराता हूँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो वेबसाइट है, फिर प्राइस टू अर्निंग्स। अच्छा, और किसी ने भी इन चीजों को देख के नहीं घबराना है, ये मैंने एक ओवरव्यू रखा हुआ है इसमें, ताकि जिसने जो थोड़ा जानता है उसको भी समझ आ जाए, जो नहीं जानता उसने बिल्कुल इससे डरना नहीं है। हैं बेसिक चीजें, यार प्राइस टू अर्निंग मतलब कीमत कितनी है और वही प्रॉफिट कितना है, उनका भी एक रेशियो होना चाहिए सेंसिबल। मिसाल देता हूँ, एक कंपनी 5 रुपए कमाती है, उसका स्टॉक 100 रुपए का है, तो कोई भी जल्दी से बताए कि अगर दूसरी कंपनी 10 रुपए कमाती है तो उसका स्टॉक, ये बात सुनने के बाद आप क्या कहेंगे कितने रुपए का होना चाहिए अगर सेम इंडस्ट्री में। एनीवन प्लीज, वरना मैं बताऊं। क्वेश्चन रिपीट कर दें काइंडली। सर सिंपल, 5 रुपए एक कंपनी कमाती है,
और उसका स्टॉक 100 रुपए का है, तो जो 10 रुपए कमाती है वो उसका स्टॉक कितने का होना चाहिए? 200 का, आई 200। थिंक 200। बिल्कुल ठीक है। तो अगर बिल्कुल बेसिक पे चले तो हमने आज एक नई चीज सीख ली। अब जो थोड़ी चीजें एडिशन सब्ट्रैक्शन होगी वो हम कोर्स की डिटेल में सीखेंगे, लेकिन हमें समझ आ गया कि कोई प्राइस और अर्निंग्स मतलब प्रॉफिट का कोई ताल्लुक होना चाहिए ना। ये तो नहीं है कि एक कंपनी 5 रुपए के लॉस में और उसका 500 रुपए का शेयर है, तो क्या आप लोग कभी उठाएंगे? आप लोग तो देखते साथ ही बता देंगे इंशाल्लाह कोर्स के बाद कि यार ये फजूल में इस पे सट्टा लगा हुआ है, ये तो लॉस में है कंपनी, इसका तो 2 रुपए का शेयर नहीं होना चाहिए, 500 रुपए का क्यों? और इसी तरह जो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है लेकिन उसका शेयर प्राइस अभी सस्ती है, आप लोग बोलेंगे जल्दी से उठाओ उसको, क्योंकि ये इवेंचुअली ऊपर आएगी, क्योंकि ये अच्छा प्रॉफिट कमाती है। इसी तरह हम कंपनी की जो बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है, वो पढ़ेंगे। और वैल्यूएशन मेथड, वैल्यूएशन सर इसी को कहते हैं कि एक कंपनी की स्टॉक प्राइस निकालना। अब आप लोगों को मैं इतनी डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा कि आप लोग वैल्यूएशन करें, लेकिन मेरे पास एक्सेल पे मॉडल्स बने हुए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह मॉडल बना के ये वाली वैल्यू आ जाती है, तो आपको एक फंडामेंटल जनरल पता चल जाएगा। उसके बाद हम आ जाएंगे जी टेक्निकल एनालिसिस पे, बल्कि ये जो मॉड्यूल 2 है इसको मैं आप लोगों के लिए मॉड्यूल 3 पे शिफ्ट कर दूंगा और उसको पीछे ले आऊंगा। फिर हम पढ़ेंगे कैंडलस्टिक चार्ट्स। ये आप लोगों ने देखा है, ये जो साथ बना हुआ है ग्रीन और रेड कैंडल्स आप लोगों को दिख रही होंगी ये पीपीटी में भी। तो हम इन कैंडल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये बेसिकली चार्ट्स होते हैं, इनसे पता चलता है क्या चीज ऊपर जा रही है, क्या चीज नीचे आ रही है, कब ऊपर जा रही है, कब नीचे जा रही है, जो भी होता है ये प्राइस अपनी कैलकुलेट करता रहता है। ये मैं अभी आप लोगों को गूगल पे भी दिखाता हूँ कि ये किस तरह होता है। इनकी डिटेल में जाएंगे हमें पता चल जाएगा जब चार्ट नीचे आ रहा है क्या होगा। इसी तरह ये जो मूविंग एवरेजेस, इन पे अभी हम नहीं जाते इंट्रोडक्शन के लिए, बहुत ये हम आपको जब आपको एक बार कैंडल स्टिक समझ आ जाएंगी तो उसके बाद हम ये करेंगे। अच्छा, ये अब मैं आपको जल्दी से कैंडल स्टिक चार्ट दिखाता हूँ, एक मिनट स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करके। और बल्कि आप लोग अगर सब माशाल्लाह ग्लोबल लोग हैं तो हम क्यों वो देखें स्टॉक का चार्ट, या तो स्टॉक का चार्ट ही देख लेते हैं। आप लोग बताएं आप लोगों को अभी अभी इस वक्त कौन सा चार्ट दिखाऊं? बिटकॉइन का देखेंगे या गोल्ड का देखना चाहेंगे या स्टॉक का देखना चाहेंगे? जो आप कहेंगे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। सर स्टॉक अटक रिफाइनरी। अटक रिफाइनरी का दिखा देता हूँ मैं स्टॉक। आपको। ठीक है ठीक है, मैं आप लोगों को अटक रिफाइनरी का दिखा रहा हूँ, या तो आपको पाकिस्तान रिफाइनरी दिखा देता हूँ, वो अभी मेरे पास खुला हुआ है। अच्छा, आप लोगों को स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ मैं। तो आप लोगों को इसमें बड़ा मजा आएगा देख के। अच्छा, आप लोगों को दिख रहा है ये पेज? यस सर। आप देखें, सबसे पहले 18 रुपए का शेयर है, इसका मार्केट कैप क्या है, वॉल्यूम क्या है, और ये इसकी रेंज है। अब ये है इसका चार्ट, एक दिन का, 5 दिन का, एक महीने का, इवन हम डॉलर का भी इस तरह देख सकते हैं। मतलब इस कोर्स में नहीं, लेकिन वो कमोडिटीज में, मतलब हर चीज का। तो हम इसके एडवांस चार्टिंग पे क्लिक करते हैं। जब हमने यहाँ पे क्लिक किया तो आप लोग देखेंगे ये पूरा का पूरा चार्ट खुल जाएगा कैंडल्स के फॉर्म में। आप लोगों को देख रहा है? तो ये जो रेड कैंडल्स हैं ये बताती हैं कि प्राइस नीचे आ रही है। ये देखें यहाँ पे मैं कर रहा हूं तो 18.7, और ये नीचे आके 13.5। फिर ऊपर जाके तो ग्रीन ऊपर जाता है, और तो ये जो कैंडल्स होती है ना, इनके भी डिफरेंट शेप्स बनते हैं बहुत सारे, क्योंकि बहुत जमाने से लोग ट्रेड करते आ रहे हैं, तो वो चार्ट देख के भी ट्रेड करते हैं, तो उनको पता चलता है कि अगर देखें ये एक शेप बन रहा है, ये ऊपर जा रही थी मार्केट, लेकिन जब ग्रीन के साथ रेड आई और फिर ग्रीन आई और फिर रेड आई, तो वो मार्केट जो है ऊपर नीचे हो रही थी, तो एकदम से बड़ी रेड आई तो डायरेक्ट मार्केट नीचे खिंची है। क्या आप लोग मेरे साथ हैं इसमें? जी सर। जी। ये तो आपके ये साथ बिल जी जी, तो ये बिल्कुल अभी बेसिक है। ये क्यों होता है, वो जो आप लोगों को मैं उसमें स्लाइड में दिखा रहा था, लिखा हुआ था मूविंग एवरेज, RSI, ये इंडिकेटर्स लगाएंगे हम समझने के लिए। हमें ये तक पता चल जाता है कि कौन सा स्टॉक जो है
मार्केट ने ज्यादा खरीदा हुआ है, तो अगर ज्यादा खरीदा हुआ है तो उसको फौरन बेच दो, क्योंकि वो लोग भी बेचना शुरू करेंगे और अपना प्रॉफिट रियलाइज करना शुरू करेंगे। इसी तरह अगर ये भी पता चल जाता है कि क्या चीज अंडर सोल्ड है, तो ये सारी चीजें हमें पता चल जाती हैं। अब हम यहाँ पे ये देखें, इंडिकेटर्स है ना, तो बहुत सारे इंडिकेटर्स एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन हम सब नहीं करेंगे। लेकिन एक बार मैं आप लोगों को इंशाल्लाह शुरू कराऊंगा, तो आप लोग मेरे पास ही एडवांस कोर्स लीजिएगा या खुद से इंशाल्लाह करना शुरू करेंगे, तो कुछ अरसे में विद प्रैक्टिस थोड़े थोड़े, पहले महीने हम पैसे भी नहीं लगाएंगे, मेरे साथ आप सिर्फ सीखेंगे, फिर इंशाल्लाह हम लोग मिल के पोर्टफोलियो बनाएंगे और मैं भी आपके साथ इन्वेस्ट करूंगा। जो पूरी क्लास को समझ आएगा कि ये सबसे अच्छे शेयर्स उठाए हैं हमने, हम सब उसमें पैसे लगाएंगे कि हमने कितना सीखा है, और फिर हम उसके बाद उसको फॉलो करेंगे। इसी तरह ये देखिए, वन डे का चार्ट है, तो कब से शुरू हो रहा है? मार्च से पता चल रहा है आपको कितना टाइम से, कि मार्च में प्राइस इतनी थी, फिर इतनी गई, फिर इतनी गई, और फिर यहाँ पे। इसी तरह डे के बजाय आप बिल्कुल करीब से 1 घंटे वाला चार्ट देखना चाहते हैं, तो ये देखें, ये पूरे अक्टूबर का आ रहा है कि कहाँ से कहाँ जा रही है प्राइस। तो हम ये चार्ट स्टडी करेंगे, इसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन जो मैं आप लोगों को वार्न कर रहा था कि सब टेक्निकल एनालिसिस यूं तो करा लेते हैं, लेकिन मसला क्या है, अगर कोई चीज ही खराब है, मैं आपको फिर से सेब की मिसाल देता हूँ, अगर सेब अंदर से खराब है, मीठा ही नहीं है, तो क्या फिर आप लोगों को जस्टिफाइड लगेगा उसके 25 रुपए देना, सिर्फ ये कह के कि यार मैंने सेब का चार्ट देखा था और वो 25 रुपए पे बिक रहा था? कोई मुझे आंसर करना चाहे? चलें मैं बता देता हूँ कि बिल्कुल, मतलब ये बिल्कुल कोई भी नहीं इसको लेना चाहेगा। तो बेसिकली हमें जो हम फंडामेंटल पढ़ेंगे, जो मेरी एजुकेशन है, मैंने आईबीएम में इतना टाइम गुजारा, उसके बाद मैंने सीएफए किया, एमबीए किया, ये सब मैंने इसलिए किया ताकि मैं तह में घुस सकूं कि चीजें किस तरह से काम करती हैं। और मुझे फिर टीचिंग के एक्सपीरियंस के साथ, जो मैं इतने साल से कर रहा हूँ, मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं आप लोगों को शॉर्ट करके समझा सकूंगा कि बहुत चीजें मैंने तो इतने साल लगाए सीखने के लिए, लेकिन इंशाल्लाह आपको इस कोर्स में जितना होगा मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग कभी भी किसी के हाथों या अपनी जज्बात में सिर्फ चार्ट देख के कि यार ये ग्रीन कैंडल आ रही है, कि ये तो बिल्कुल बेसिक है, कि नीचे देख के कि यार अंडर सोल्ड है। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताएं, मैं आप लोगों से बहुत एक जबरदस्त एग्जाम्पल पूछता हूँ, और मैं बिल्कुल चाहूंगा बेशक ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, कोई भी पार्टिसिपेट करना चाहे इस बात का जवाब देंगे, हम सबको बड़ा फायदा होगा। अब मैं कहता हूँ कि डॉलर है जो पाकिस्तान में अभी के नहीं, इस सिचुएशन में अभी तो नीचे आया हुआ है, लेकिन जब महंगा हो रहा था, तो मैं कहता हूं कि मेरे चार्ट के हिसाब से 300 के बाद डॉलर नीचे गिरेगा। अभी की बात नहीं कर रहा, जब 300 पे गया था। तो क्या आप लोग मेरी सिर्फ यही बात सुन के मान लेते कि डॉलर नीचे आएगा? और ये प्लीज मुझे सब बताएं, सब अनम्यूट करके, क्योंकि आप लोग पैसे कमाना सीखना चाहते हैं, और कुछ को आते भी होंगे, कुछ अपना वो करके। आप लोगों को लगता है कि क्या सिर्फ इस बेसिस पे आप लोग मान लेते हैं मेरी बात? नो। नो कोई सर। भी? क्यों नहीं मानते आप? क्या कहते हैं आप मुझे, क्या आर्गुमेंट देते? सर हम रिसर्च निकालते। यही कि मार्केट में डॉलर शॉर्ट है तो अभी ऊपर जाएगा, नीचे कैसे आ सकता है? ठीक है, एक आप ये बात करते, दूसरा आप कहते सर मुल्क के हालात, बिल्कुल एग्जैक्टली वो शॉर्ट है, मुल्क के हालात ही हैं। तो देखें, आप लोगों ने खुद फंडामेंटल बात कर दी, खुद चार्ट को साइड पे कर दिया कि हर चीज चार्ट नहीं होती। तो इसलिए दोनों चीजों को साथ जोड़ के चलना बहुत जरूरी है, और हम पूरे कोर्स में इंशाल्लाह यही करेंगे। तो मैंने आपको चार्ट भी दिखाया है, ट्रेडिंग टर्मिनल भी दिखाया है। हम लोग फिर से चलते हैं। किसी को इंटरेस्ट हो रहा है कोई और स्टॉक देखने में, या फॉरेन से सर्च हो जाएगा, आपको पता भी चल जाएगा कितना एफिशिएंट है। मैं अभी एटीआरएल का वो हो रहा था कि मैं आपको दिखा देता हूँ, अटक रिफाइनरी, क्योंकि जो भी मुझे एटीआरएल का कह रहा है उसने काफी अच्छी रिसर्च शायद की है, क्योंकि एटीआरएल पिछले दिनों बहुत ऊपर गया है, और उसकी एक खास वजह भी थी। तो ये तो वो क्या एटीआरएल वजह का, थी? वो इनकी जो एक्सपेंशन प्लान्स है वो बहुत, ये मैं, आपने बहुत अच्छा सवाल क्यों पूछा है, क्योंकि एक पॉइंट हमारा मिस हो गया। देखिए, टेक्निकल भी अपनी जगह, फंडामेंटल भी अपनी जगह, ये दोनों करेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो मार्केट चलती है वो चलती है सिर्फ एक चीज पे, मतलब जिसको मेजरली कहते हैं,
मतलब जो इन दी एंड फैसला करेगी वो होता है न्यूज। क्या आप लोग अग्री करेंगे इस बात से? ऑब्वियसली। तो बिल्कुल यही बात है कि हम न्यूज को भी समझेंगे कि हमने न्यूज कहाँ से पढ़नी है। रोज बट हमें सर पता होना चाहिए कि क्या। आई डोंट थिंक कि टेक्निक फंडामेंटल्स जो है इंट्राडे या फिर 1 वीक के ट्रेड के लिए या 1 मंथ के ट्रेड के लिए जरा सक्सेसफुल है। क्या कहते हैं आप इस बारे में? मैं बिल्कुल यही कहता हूँ कि ठीक है, नहीं है, लेकिन आप इंट्राडे भी तो किसी स्टॉक में डालेंगे ना। अगर आप किसी सट्टे वाले स्टॉक में फंस गए, आपको ये बात पता है, जो इतने सारे और पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर वो किसी और स्टॉक में फंस गए जो फंडामेंटली स्ट्रांग ही ना हुआ, सिर्फ प्राइस फ्लक्चुएशन देख के, तो क्या आप उनको रेकमेंड करेंगे ऐसे स्टॉक पे इंट्राडे भी लगाना, जो वैसे ही गला सड़ा शेयर है और जो आपके बहुत पैसे भी गवा सकता है? नो। तो इसलिए सबसे पहले हम फंडामेंटल से हम कंपनी शॉर्टलिस्ट कर लेंगे कि हमें लगता है ये फंडामेंटली स्ट्रांग है कंपनीज। फिर उसके बाद टेक्निकल और न्यूज को इकट्ठे मिला के हम ट्रेड करेंगे। तो आपने बात बिल्कुल सही की है कि जी के टेक्निकल पे ही चलेंगे हम, लेकिन हमें ये जानना तो जरूरी है कि कंपनी ठीक है भी या नहीं। वही मैंने आपको बताया, वो लॉसेस कर रही है, आपने पैसे लगा दिए सिर्फ ये देख के कि यार एक दिन में डबल हो जाएगा शेयर, लेकिन उसी दिन न्यूज आई कि जी के गवर्नमेंट ने वो कंपनी बैन कर दी है, तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा इंट्राडे में। आपका क्या ख्याल है? नो। नो? आप अग्री नहीं कर रहे इस बात से? डूब बिल्कुल जाएगा। कर रहा हूँ, बट सर मेरा ख्याल है कि अगर हम फंडामेंटल्स देखने में टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर टेक्निकल जो है वो ठीक नहीं कर पाएंगे। वो इसलिए क्योंकि जब फंडामेंटल्स, जो बैंक्स जो हमारे मेजर है, ब्रोकर्स, बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, वो ऑलरेडी करते हैं। जब वो फंडामेंटल्स करते हैं तो वो जाहिर बात है खरीदेंगे, जिससे चार्ट के अंदर प्राइस अप जाएगी। तो वो तो टेक्निकल में, दोनों तो मेरे ख्याल से टेक्निकल में ही, फंडामेंटल भी टेक्निकल के अंदर ही है। नहीं 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 नहीं, आप समझे, अगर आप पहले थे तो मैंने आपको एक एप्पल की एग्जांपल दी, बिल्कुल बेसिक है, या किसी आप गोल्ड की ले लें, किसी कंपनी की ले लें। देखें, बात यह है कि वो तो जब आप स्टॉक एक्सचेंज का अकाउंट बनवाऊंगा मैं आप सबको, तो न्यूज भी आपको वही लोग भेजेंगे, लेकिन आपको भी तो एनालाइज करना है। वरना तो अगर इसी तरह पैसे बनाने हैं तो सब स्टॉक एक्सचेंज का अकाउंट बना के बैठ जाएं और सारा काम ब्रोकर कर लेंगे। लेकिन आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग भी तो होनी चाहिए। मैं आपको कह रहा हूँ बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे हम, लेकिन एक मैं, देखिए मुझ में, इस कोर्स में और बाकियों में बिल्कुल यही फर्क होगा कि वो सिर्फ आपको जो कहते हैं ना सिर्फ हरियाली दिखाएंगे चार्ट्स दिखा के। मैं वो आपके साथ बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं आपको ये सर जरूर बताऊंगा कि आपको काइंडली बेसिक। एक्चुअल सर एक्चुअल न्यूज का कोई सोर्स भी बता दीजिएगा। बिल्कुल बताऊंगा सर, मैं आपको एप्लीकेशंस डाउनलोड करवाऊंगा फोन में, जहां आपको रियल टाइम न्यूज आएगी जिस पे आप एक्शन लेंगे। तो हम इन तीन चीजों को मिला के, अब मैं आपके साथ स्क्रीन स्टॉप करता हूँ शेयर करना और आपको प्रेजेंटेशन पे लेके चलता हूँ, जहाँ पे जी, एक मिनट, ये हमारी इसको हम, हाँ, एक मिनट, इसको शेयर करते हैं। अभी जब आपको मैं बाकी मॉड्यूल्स दिखाऊंगा तो आप लोगों को मजा आएगा कि हम लोग एक तरह से बहुत इसको इंटरैक्टिव रखने वाले हैं क्लास को। ओके जी, ये आप लोगों को दिख रही है? अच्छा जी, तो हम ये फंडामेंटल तक आ गए थे, फिर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे। ये आपकी बात का जवाब था कि पहले टेक्निकली लिखा है, लेकिन रखेंगे हम टेक्निकल को ही, लेकिन टेक्निकल, अच्छा ओके, आई गेस ताहा ने सवाल पूछा था, एम आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग? यू आर राइट सर, मैंने ही ओके पूछा। ताहा, आपको पता है स्टॉक एक्सचेंज पे कितनी कंपनीज लिस्टेड हैं? आई थिंक 1200 प्लस। नहीं, आई डोंट थिंक सो, इससे कम ही है, लेकिन चलें, आप कहते हैं, हमने 1200 भी मान लिया, तो आप बताएं, आप रोज बैठ के 1200 कंपनीज पे टेक्निकल एनालिसिस करेंगे? नो सर। तो हम सेलेक्ट करेंगे, हम अपनी अपने हिसाब से, अपने अपने फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से अपने अपने लिए 10-20 कंपनी शॉर्टलिस्ट कर लेंगे, ठीक है? और फिर उस पे हम यस सर। टेक्निकल एनालिसिस रन किया करेंगे। और थैंक्स फिर सर। ठीक, और जिसकी न्यूज आया करेगी उस हिसाब से हम जैसे न्यूज आई है जी,
आप लोगों को क्या लगता है, तेल की प्राइस बढ़ती है तो पीएसओ के स्टॉक को फर्क पड़ना चाहिए? एनीवन प्लीज। जी सर, पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है कि क्या उनके प्रॉफिट में भी इजाफा हुआ है या सिर्फ उनके रेवेन्यू में इजाफा हुआ है। पता चले तेल तो महंगा हो गया लेकिन उनका डीलर मार्जिन ही कम कर दिया है, तो फिर मतलब हाँ इफेक्ट तो पड़ेगा लेकिन वो उल्टा पड़ जाएगा। तो ये जो छोटी मोटी चीजें हैं ये हम इंशाल्लाह देखेंगे, और हम बिल्कुल रियल टाइम रखेंगे इसको। बिल्कुल वो स्टॉक्स देखेंगे जो बिल्कुल कनेक्टेड होते हैं रोज बरोज। जैसे ऑयल का बड़ा वो है, जैसे अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं, वैसे हम सबको पैलेस्टाइन के लिए दुआ भी करनी चाहिए, बहुत जुल्म हो रहा है उधर, लेकिन उससे मार्केट पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि यहूदी गोल्ड की सप्लाई को चलाते हैं और ऑयल का बड़ा होता है, तो हमें मतलब बहुत ही अप टू डेट रहना पड़ता है चीजों से। लेकिन मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूँ, ये आप जब अकाउंट बनाएंगे तो आपको एक ऐसे व्हाट्सएप मैसेज की फॉर्म में न्यूज आ जाया करेगी। मेरा काम है आप लोगों को इस काबिल बनाना है इंशाल्लाह कि आप एनालिसिस कर सकें। आपको न्यूज तो रोज मिलती होगी कि एक कंपनी के साथ ये हो गया, एक कंपनी के साथ ये हो गया, लेकिन उस पे एक्शन क्या लेना है ये हम करेंगे मॉड्यूल 5 में, जहां पे हम एनालाइज करेंगे अपने रियल वर्ल्ड स्टॉक्स और फिर हम अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाएंगे। और उसके बाद पूरा एक पोर्टफोलियो बनाएंगे, जो मैंने आपको बताया कि हम 10-20 स्टॉक्स अपने, ये जितने भी, मेरी किसी भी बात से किसी ने कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम यूनिवर्सिटी से, ओ लेवल से, एफएससी से बाहर आ चुके हैं। हम बहुत रियल टाइम में चलेंगे और सबके हिसाब से चलेंगे, जिस तरह से बंदा कंफर्टेबल होगा। जैसे ताहा भाई कहेंगे मुझे सर 50 स्टॉक्स पे करना है, तो आई विल हेल्प हिम विद दैट। कोई कहेगा सर मैं सिर्फ एक स्टॉक को देखना चाहता हूँ, मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है, छोटा छोटा करके देखिए, हर स्टॉक ऊपर नीचे आता है, तो हर स्टॉक में पैसे कमाए जाते हैं, जब ऊपर जा रहा है तो उसको बेच दें। तो ये कैसे पता चलेगा ऊपर चला गया? इसमें इंडिकेटर्स लगाते हैं हम जो वापस चलें। तो टेक्निकल एनालिसिस में हमें ये जो आरएसआई है, रिलेटिव स्ट्रेंथ, ये जो मैकडी है, इनसे डरना नहीं है, बड़े बड़े वर्ड्स हैं, कोई डरने की बात नहीं है। जो आपको पता चलेगा, जिनको पता होगा वो बिल्कुल मेरी बात से एग्री करेंगे, कोई डरने की बात नहीं, बिल्कुल सिंपल चीजें होंगी, हमें पता चल जाएगा। और मेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह कैलकुलेट करते हैं, तो हमें बड़ी आसानी होगी। तो उसके बाद हम चलेंगे मॉड्यूल 5 पे, जहाँ पे हम केस स्टडीज और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करेंगे। तो हम यही कि एनालाइज करेंगे रियल वर्ल्ड स्टॉक्स को और फिर अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। अब हर बंदे की, अच्छा आप लोगों को फाइनेंस की टर्म्स में अंदाजा शायद ना हो, या आप लोग अपना बैकग्राउंड बताएं, शायद कोई मुझसे भी ज्यादा जानता हो तो वो बिल्कुल बताए मुझे, जिसने फाइनेंस पढ़ी भी हो। कोई ऐसा है हम में से? या जी चले मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी एसीसीए किया हुआ है। आपने एसीसीए किया हुआ है तो आपको अंदाजा बिल्कुल इस बात का होगा कि आजकल दुनिया जो है, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं अगर मैं गलत कहूँ, कि बिहेवियर्स पे बड़ा चली गई है, कि कैसा रवैया है किसी का किसी के साथ, जनरली भी और हर चीज में। रेसिज्म और पता नहीं क्या क्या आ गया है दुनिया में, आप लोग सब इससे अग्री कर रहे होंगे। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि मार्केट भी अब बिहेवियरल फाइनेंस की तरफ जा रही है। इसका सिंपल मतलब ये है कि भाई बिहेवियर कैसा है। आप लोग अभी 30 पार्टिसिपेंट से माशाल्लाह ज्वाइन किया हुआ है हमें, तो कुछ लोग होंगे जो रिस्क कम लेना जानते जाते होंगे, कुछ लोग होंगे जो ज्यादा लेना चाहते होंगे, कुछ लोग होंगे जो थोड़ा ज्यादा पैसा लगाना चाहते होंगे, कुछ लोग होंगे जो कम पैसा लगाना चाहते होंगे। तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज हैं। जैसे मैंने आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड का भी बताया था, हम उस हिसाब से बनाएंगे। और एंड में हमारा बिल्कुल जो आखिरी 2 वीक्स हैं, हम उसमें या लास्ट वीक में हम पोर्टफोलियो अपना कंस्ट्रक्ट करेंगे, ताकि आप लोगों को सिर्फ ये ना हो कि मैं आपको इंटरनेट की हद तक जी, ऑनलाइन क्लासेस का ट्रेंड है जी, मैं यहाँ पे आ गया हूँ और आपको बातें बताऊंगा और कहूंगा ठीक है जी ये कर लें। नहीं, हम इसको बड़ा प्रोफेशनली लेके चलेंगे। और अगेन ये कोई स्कूल है नहीं जहाँ मैं आपको फोर्स करूंगा या मैं आपको फोर्स कर सकता हूँ। मैं आपको बिल्कुल मतलब मेरी कोशिश होगी कि आप लोग मेरे साथ करें, और जो वो होगा, असेसमेंट होगा। असेसमेंट एज इन कोई टेस्ट वगैरह नहीं, लेकिन यही हमारा टारगेट होगा कि कुछ मैं आप लोगों के साथ केस स्टडीज
शेयर करूंगा जिसको हम एनालाइज करेंगे, और फिर एक हमारा फाइनल प्रोजेक्ट, वही जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कि एक स्टॉक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना होगा। तो ये मेरी तरफ से था। और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, कुछ है, आप बिल्कुल बताएं। मैं आपके साथ न्यूज़ सोर्सेस, आपको वेब ट्रेडिंग टर्मिनल, सारे चार्ट्स, अब बिल्कुल इसको आराम से लेके चलेंगे, और इंशाल्लाह हमें बहुत मजा आएगा। मैं चाहता हूँ आप सब हमें ज्वाइन करें और इंशाल्लाह। इसको हम स्टार्ट करें। तो कोई भी अभी कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो कोई मसले की बात नहीं है, खुल के आप मुझसे पूछें, और आई एम हियर सर टू गिव। क्या थैंक यू सो मच। मार्केट को वाकई ही फंडामेंटल्स चलाते हैं, या पीछे ब्रोकर या बड़ी पार्टीज जो होती हैं वो अप एंड डाउन कर रही होती हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है सर। हमें उन्हीं स्टॉक से बचना है जिनको ब्रोकर्स अप एंड डाउन कर रहे होते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से कोई भी ये नहीं कहेगा कि एंग्रो का शेयर ब्रोकर चला सकता है, क्योंकि वो इतनी बड़ी कंपनी है। तो इसलिए आप लोगों को इस चीज से बचाने के लिए, मार्केट टेक्निकल पे चलती है, न्यूज पे चलती है, लेकिन कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिनको पीछे सट्टा नहीं लगा हुआ, जिनको ब्रोकर्स नहीं चला रहे, यही हमें फंडामेंटल से पता चलेगा। मैं आप लोगों को बताऊं, शायद मैंने ही थोड़ा फंडामेंटल को मुश्किल कर दिया है। या फंडामेंटल तो सिर्फ इतना भी है कि आप लोगों को ये पता हो कि पीएसओ क्या काम करती है। टीआरजी के शेयर की बड़ी बात होती है, आप सबने सुना होगा। क्या किसी को पता है टीआरजी काम क्या करती है? कोई बता दे मुझे। सर टीआरजी क्या चीज है? चले मैं आप सर, टीआरजी एक कंपनी है जिसको सारा ब्रोकर कहता है इसको उठाओ इसको उठाओ, वो ऊपर नीचे होती रहती है। ये ऐसा एक शेयर है जिसके पीछे बैकिंग एज सच नहीं है, ठीक है? तो इसलिए, या जैसे वो कोई WTL का शेयर आ गया था, या कुछ छोटे मोटे शेयर होते हैं जो डिफॉल्ट भी किए हुए होते हैं, उनको पीछे से, आई गेस आदिल भाई ने ये सवाल पूछा था, अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा हूँ। जी जी सर, मैंने तो पूछा। आप प्लीज बताएं कि मैंने आपको क्लियर किया या नहीं, वरना मैं आपको और इसमें बताऊं, क्योंकि आपकी सर सेटिस्फेक्शन जरूरी है। जी, एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, कोई एग्जांपल अच्छा, के साथ कर मैं आपको कह रहा हूं कि आपने पूछा कि जी मार्केट को ब्रोकर चलाते हैं या फंडामेंटल चलाते हैं। तो मैंने आपको अर्ज किया कि फंडामेंटल मार्केट को चलाने के लिए नहीं होते, लेकिन फंडामेंटल उन शेयर से बचने के लिए होते हैं जिनको ब्रोकर चलाते हैं। हमें पता चल जाता है कि कंपनी आखिर करती क्या है, ये भी फंडामेंटल है, ये जानना। हम बगैर सोचे समझे पैसा लगा देते हैं बिटकॉइन को जान के। मैं आप बिटकॉइन की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन उसमें होता है कि अगर आपको पता नहीं है उसके पीछे क्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, क्या है, और सिर्फ आप अंधा देखा देखी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली आप उसके फंडामेंटल से वाकिफ नहीं है। तो आप लोग देखें ना, मैं आपको बड़ी अच्छी एग्जांपल दे देता हूँ कि जी सर्दियों में आप लोगों को क्या लगता है कौन से शेयर ज्यादा चलते होंगे, या कौन सी कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाती होंगी? मैं आप लोगों को इस तरह से सोचने का तरीका में हेल्प करूंगा सबसे ज्यादा, कि आप लोगों को खुद पता चले ये सीजन आ रहा है जी, ये वाली कंपनी उठाने वाली है। फिर प्लीज बताएं पहले, सबसे पहले, फिर मैं उनमें डिफरेंशिएट करके बताऊंगा आपको। पहले बताएं क्या लगता है आप लोगों को सर्दियों में कौन से कंपनी अच्छा परफॉर्म करने वाली हैं? SNGPL वगैरह। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि गैस, ठीक है। इसके अलावा बोनांजा। बिल्कुल स्वेटर्स, जी। जबरदस्त। और कोई? ड्राई फ्रूट्स। बिल्कुल जबरदस्त, ठीक है। लेकिन अब आते हैं हम कि क्या ड्राई फ्रूट सिर्फ एक कंपनी बनाती होगी? अब उनमें हम डिफरेंशिएट करेंगे सर, फंडामेंटली देख के कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसका है और कौन। मैं पीछे आता हूँ, ये जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। और ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, प्राइस भी दी हुई होगी जो अभी आपको दिखाया है वेब टर्मिनल पे, और अर्निंग्स भी। मैं आपको PSX का पेज भी दिखा देता हूँ अभी, आप सबको जाने से पहले। मैं इसको स्टॉप शेयर करता हूँ। PSX माने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, के उधर सारी कंपनीज की डिटेल आती है। तो कहने का मतलब, आप लोगों को एक सोचने का मैंने दिया, मतलब एक आपको, देखें आप लोगों को मैं बताता हूँ, एक चीज होती है टनल विजन। अगर किसी ने इस बारे में सुना हो, टनल विजन का मतलब होता है कि आप लोग समझें कि ये मेरे सर के अराउंड एक टनल बन गया है, और मैं फोकस्ड हो गया हूँ, और मैं एक सामने चीज को देख रहा हूँ, तो मैं उसी पे फोकस्ड हूँ। तो जब मैं इस तरह देखूंगा तो जो साइड की
चीजें हैं वो मुझसे साइड पे हो जाएंगी और मैं बिल्कुल एग्जैक्टली देख पा रहा हूँ। तो जब मैंने आप लोगों को एक टनल के अंदर डाला, उस सोच में डाला, तो आप लोगों ने फौरन से बता दिया। अब मुझे नहीं पता, क्या पता आप लोग इन्वेस्ट करते हो, ये जिन्होंने जवाब दिया है वो खुद हमारे पार्टिसिपेंट्स को बताएं कि उनको प्रायर एक्सपीरियंस है या नहीं है। प्लीज एनीवन, बोनांजा किसने कहा था? और मैंने कहा था सर, बोनांजा कहा था, क्योंकि सर्दियों में जैसी ही सर्दियां नहीं, आएंगी। आपको एक्सपीरियंस है ट्रेड करने का पहले? नहीं सर, ये देखें मैंने तो, अभी अभी आपकी बातें सुनी, लेक्चर सुना, तो मुझे आइडिया हुआ कि अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि अब डिमांड के हिसाब से शेयर्स जाते हैं, किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसके शेयर्स हाई होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो ये देखिए, ये हमारी इतनी बेसिक लर्निंग हो गई, हमें सोचने का तरीका समझ आ गया ट्रेडिंग के हिसाब से। किसी को बुरा नहीं मानना, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि मैं आपको सोचना सिखा रहा हूँ, जनरल सोचने की नहीं, सिर्फ स्टॉक मार्केट में सोचने की बात हो रही है कि मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो अच्छा, अब आपने बोनांजा बोला, तो इसी तरह 10 कंपनीज होंगी जो स्वेटर्स बनाती होंगी, ठीक है? तो क्या 10 के 10 में पैसा लगा दें, किस में पैसा लगाएं? सर फिर ये ये देखेंगे, सर फिर ये देखेंगे कि लोगों का रुझान किस तरफ है, क्योंकि लोग अच्छी चीज लेना चाहते हैं, तो साफ ज़ाहिर है वो थोड़ी जाके बुनैन्जा के जाएंगे कि बुनैन्जा ही लें, कि कोई आम बिल्कुल। चीज, आम कंपनी की या लोकल चीज लेंगे, तो वो वहां पे सस्पिशियस होंगे कि यार ये चीज पता नहीं चलती है नहीं चलती, इस पे बुर ना आ जाए, इसमें ये ना हो, तो वो बुनैन्जा को ही प्रेफर करेगा कि ये मैं यही लूं। तो बस आप लोग, आपने कितनी खूबसूरत बात की। आपकी इसी सिंपल बात को अगर मैं फाइनेंशियल टर्म्स में बता दूं, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस कंपनी की ज्यादा सेल होगी, जिसका ज्यादा प्रॉफिट होगा, मैं वो उठाना चाहूंगा? नहीं सर, क्योंकि क्लाइंट जो है वो ये भी देखेगा कि क्वालिटी भी तो होनी चाहिए ना। नहीं नहीं, और क्वालिटी के बाद उठाएगा। जी आपका जी स्टॉक उठाने की बात कर रहा हूँ, स्वेटर नहीं। जी क्या जी आप ये जी, कहना चाह रहे हैं ना इसके बाद कि जिस कंपनी ने अच्छी अर्निंग की होगी उसका शेयर उठाऊंगा मैं स्वेटर्स में? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली सर। ठीक है। तो ये देखें कि किस तरह हमने सिंपल बात को, ये जो मुश्किल लफ्ज है, मैंने आपको इन चीजों से ही हटाना है बस। कि ये जो कि भाई ये असल में जो बैठे होते हैं लोग, वो बस मुश्किल मुश्किल लफ्ज बोल के वो करते हैं। मैंने आपका वही फेयर खत्म करना है। और एहसन साहब, बहुत ही जबरदस्त आपने बात की है। मैं आपको एक आखिरी चीज जो है वो दिखाता हूँ। सर मेरा अ, एक क्वेश्चन है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप देखें, जैसे इन एहसन भाई ने बात की, अब तो बोनेंजा या डिफरेंट कंपनीज जो हैं स्वेटर्स की, वो तो चले जी मार्केट में आएंगी। अब SNGPL एक ऐसी कंपनी है जो कि इसका कंपटीटर ही कोई नहीं है पाकिस्तान में, वो खुद ही गैस बिल्कुल बना के सप्लाई कर रही है, तो उस चक्कर बिल्कुल। में क्या होगा? उस चक्कर में ये होगा कि आप सर्दी शुरू पहने होने से पहले ही आंखें बंद करके वो उठा लेंगे, क्योंकि आपने खुद बात की कि वो फंडामेंटली स्ट्रांग है। अब आपको फंडामेंटल की बात समझ आई होगी थोड़ी और, कि जी सर। यहाँ पे आपने चार्ट भी नहीं देखा, आपने आंखें बंद करके कहा कि एक ही कंपनी है जो गैस बनाती है, ठका ठक इसको उठा लो। और बिल्कुल सही बात की आपने, गलत बात नहीं की। बल्कि आपको अगर मैं चार्ट दिखा दूं SNGP का, आप मेरी बात से अग्री करेंगे। मैं आपको चार्ट ही शेयर कर रहा हूं, उसका शेयर किस तरह, अभी क्योंकि सर्दी शुरू हो चुकी है, किस तरह से ऊपर गया था, आप लोगों को हैरानी हो जाएगी। क्योंकि हमारी इतनी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन चल रही है माशाल्लाह। तो आप लोग ये देखें कि ये सिर्फ मैं बातें नहीं कर रहा आप लोगों के साथ, ये वाकई है। क्या आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो गई है? क्या आप लोगों के पास स्क्रीन शेयर हो गई है? जी जी सर, हो गई है। क्या आप लोग ये देख रहे हैं कि ये SNGP लिखा हुआ है? और ये देखें, सितंबर में एक आराम आराम से बढ़ रही थी प्राइस, मतलब नॉर्मल थी। ये आप लोग देख रहे हैं, ये इस पॉइंट से जैसे ही 19 अक्टूबर की ठंड पड़ी है, कैसे ये प्राइस ऊपर चली गई है। क्या आप लोग अपनी आंखों से देख पा रहे हैं जी जी कि जी सर, बिल्कुल। जी टेन सर, बिल्कुल। परसेंट ऊपर चली गई है प्राइस? 10 से 15% एक दिन के अंदर। तो यही चीजें हैं, मैं चाहता हूं आप लोग बिल्कुल कोर्स ज्वाइन करें। और मेरा बिल्कुल टारगेट ये है कि आप लोग कुछ सीख के जाएं और मैं भी आपके साथ बैठ के पोर्टफोलियो बनाऊं। और मतलब मैं भी
इसलिए मैंने कहा कि जो मेरी अर्निंग्स की बात है वो तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन मैं भी आप लोगों से कुछ सीखूं। आप लोगों के एनालिसिस से जितने डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होंगे उतने डिफरेंट एनालिसिस होंगे। क्या पता मैं भी जितने पहले पैसे ना बना पाया हूं आप लोगों के साथ मिलके उससे ज्यादा बना लूं, क्योंकि डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा। तो बिल्कुल हम लोग सर मिलके काम करेंगे। सर मेरा जी एक क्वेश्चन है कि जी जो कंपनीज बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो जी ऑलरेडी, चूंकि उनके शेयर्स महंगे हैं और वो फुल्ली पैक्ड हो चुकी हैं, मतलब मार्केट में कोई नई चीज अभी उनकी आ नहीं रही, और बिल्कुल नया कोई प्लांट नहीं लगाया जा रहा, नया कोई यूनिट नहीं है, नई कोई टेक्नोलॉजी नहीं अभी लेके आ रही, तो जाहिर है एक वक्त में जाके स्टॉक जो है वो ठहर जाता है, वो फिर रिवर्सल ही आएगा ना। तो ऐसी बिल्कुल। सिचुएशन में हम उसकी ग्रोथ वैल्यू कैसे चेक करेंगे कि ये ग्रो कैसे करेगी आगे? क्या कंपनी ने अपने कोई नए प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, कोई टेक्नोलॉजी लेके आई है, या उसमें कुछ इन्होंने मैं आपको इजाफी बताता हूँ इसमें, मैं चीजें? आपको बताता हूँ इसमें। देखें, ये बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। उसकी वजह ये है कि अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि फंडामेंटली तो हमने कंपनी देख ली बहुत स्ट्रांग है, और कंपनी के ग्रोथ स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले जैसे बच्चा होता है ना, पैदा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, टीनेज होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है। तो आप कह रहे हैं कंपनी एक अपने बुढ़ापे पे पहुंच गई है, सब कर चुकी है, तो अब हम उसको किस तरह से जी, देखेंगे? तो सर एग्जैक्टली। यहाँ पे अब हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि एक रेंज है उसकी प्राइस की, वो इसी के ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक है, तो वहां पे हमें हम्म। ये जब हम क्लास लेंगे हमें समझ आएगा कि हमें पता चल जाएगा कि किस पॉइंट पे खरीदना है, किस पॉइंट पे बेचना है। उस पे हम ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि उसकी ना न्यूज आएगी कोई एक्सपेंशन की। वहां पे हम सोली टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो ये आप लोगों ने वाकई बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछे हैं। इससे हमें ये रियलाइज होता है, और हम सबको हुआ होगा, कि कोई एक चीज जरूरी नहीं है। सर्कमस्टांस मैटर करती है, कौन सी कंपनी पे टेक्निकल करना है, कौन से पे न्यूज़ फॉलो करनी है, कौन से पे फंडामेंटल करना है, क्या स्ट्रैटेजी बनानी है। दिस इज ऑल अबाउट इट। मतलब कि अस्सलाम आपके, सर। वालेकुम सलाम। सर मैं मोहम्मद मुश्तबा भी, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मैंने एनईडी से इंजीनियरिंग की है। मेरा आपसे माशाल्लाह क्वेश्चन ये है सर जी। कि जैसे हम लोग के पास डोमेन्स होती हैं, जैसे कि ऑयल सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल्स है, तो हम लोग जब डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम एक ही सेक्टर में रह के उसकी नॉलेज गेन करके उसी में डिफरेंट कंपनीज में अपने स्टॉक्स को डाइवर्सिफाई करें, या हम डिफरेंट सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करते हैं, क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है? सर दो तरह की होती है डाइवर्सिफिकेशन। बहुत अच्छा सवाल है। एक होती है वो वर्टिकल, एक होती है हॉरिजॉन्टल। अगर एक ही इंडस्ट्री में कर रहे हैं तो यूं मूव कर रहे हैं, या आप यूं बना लें ना, डब्बे बना लें। ये सारे पावर के स्टॉक हैं, ये सारे ड्रॉर दराजे बना लें। पहली दराज खोलेंगे पावर के हैं, दूसरी दराज में टेक्नोलॉजी के हैं। तो ये स्ट्रैटेजी, मैं अगर वही मैंने आपको सबसे पहले मैंने कहा था, मैं सबसे पहले बोलूं यार सब मुझे अपने पैसे दे दो, मैं इन्वेस्ट करता हूँ, नंबर वन। नंबर टू, मैं कहूं कि यार मैं आपको सिग्नल दिया करूंगा, ये स्ट्रैटेजी होगी। नो, हम आपको, मैं आपको सोचना सिखाऊंगा, ट्रेड करना सिखाऊंगा। आप बनाएंगे स्ट्रैटेजी अपने बिहेवियर के हिसाब से, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, कि कितना पैसा लगाना चाहते हैं, कौन सी कंपनी में लगाना चाहते हैं। जैसे कुछ लोगों के लिए, इंक्लूडिंग मी, बैंक्स में ट्रेड नहीं करता इंटरेस्ट की वजह से। मैं किसी को जज नहीं कर रहा, जिस जो करना चाहता है करे, लेकिन मैं आपको बेसिक बात बता रहा हूँ कि ये हमारे ऊपर है कि किस तरह की हम वो रखना चाहते हैं। जवाब देने को मैं दे सकता था और आप मान भी जाए, मैं कहता नहीं आप वर्टिकली डाइवर्स करें वो ज्यादा बेहतर है, सीमेंट भी उठाएं, ये भी उठाएं, वो भी उठाएं। लेकिन ये जो हमने डिस्कशन की सीजन की, सर्दियों में मैं कहूंगा ठीक है स्वेटर बनाने वाली और गैस बनाने वाली उठा लें। कभी ऐसा होगा मैं कहूंगा कि, मतलब आप कहेंगे कि सर गर्मियां आ रही हैं, ऐसा करते हैं सारी बिजली बनाने वाली उठा लेते हैं और कुछ उठाते ही नहीं है। जिसने सवाल पूछा था, आर यू विद मी? आपने अपना यस नाम भी सर, बताया था, सॉरी क्लियर, आपका। पॉइंट हाँ क्लियर हो जी, गया, थैंक यू सो मच। मुज्तबा हबीब जी, आपको बात समझ आई है? जी जी, पॉइंट क्लियर हो गया, थैंक्स सर, और हाँ, जज़ाकल्लाह। इस जजाकल्ला। तो बस मैं आपको फिर ये शेयर कर रहा हूँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की स्क्रीन, कि ये इनका पेज होता है। ये देखें जी, ये इनका पेज होता है। तो यहाँ से हमें मार्केट का पता चलता है, और ये जो
ये जो पूछ रहे थे, यहाँ पे हम डालेंगे कोई भी सेक्टर, जैसे टेक्सटाइल कंपनी। तो जब हम फंडामेंटल पे आएंगे, टेक्सटाइल वीविंग छोड़ देते हैं, हम आ जाते हैं लेदर पे। लेदर पे आएंगे, सॉरी लेदर पे भी नहीं, मतलब जिसमें ज्यादा ढूंढती कौन सी, जैसे ऑयल एंड गैस पे आ जाते हैं, ओजीडीसी, पीएसओ। फिर यहाँ पे आ गई सारी कंपनी। अब यहाँ पे हम देख लेंगे कि इसी तरह यहाँ पे हमें न्यूज़ भी आती रहती है, कंपनी की न्यूज़। तो आप लोगों के जितने इस हवाले से क्वेश्चंस थे कि जी मैं आपको न्यूज़ सोर्सेज भी बताऊंगा और इंशाल्लाह आपको सब बताऊंगा। तो मेरा तो दिल करता है, मेरा तो मज़ा आता है मुझे ट्रेड करने में भी, बात करने में भी, और टीच करने में भी। मैं तो अभी आप लोगों के साथ कंटिन्यू करता रहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे सब के सब कोर्स में मिलें, क्योंकि इट्स अबाउट यू एंड मी बोथ। हम मिल के सीखेंगे और इंशाल्लाह हम लोग कोई हवाई बातें नहीं करेंगे। हम लोग एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग लेंगे स्टॉक्स की, और उसके बाद एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाएंगे, अल्लाह का नाम लेंगे, थोड़ा सा पैसा लेंगे और इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। सर एक सवाल है। जी जी। मैं एक्चुअली ब्रोकर हूँ रियल एस्टेट का। जी तो पिछले 5 6 7 साल से मैं काम कर रहा हूँ। जी सर। तो आप मुझे मुझे भी रिकमेंड करेंगे कि मैं ये कोर्स लूँ? एक्चुअली मेरी टाइमिंग्स बड़ी ऑड है। मैं कभी मार्केट में होता हूँ, सारा दिन भाग दौड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो टाइम का थोड़ा सा मुझे मसला शायद हो, तो उसके लिए मुझे क्या सजेस्ट करेंगे आप? सर टाइम का इश्यू मैं आप मेरा भी है। आप 9 9 o'clock नहीं कर सकते, 7 से 8 तक मुश्किल हो जाएगा। 9 o'clock परफेक्ट टाइम है मेरे ख्याल से। जी सर, ठीक है, ये नाइन ओ मैं अपनी, क्लॉक परफेक्ट है वैसे। ठीक है सब अपने, आप लोगों ने ज्वाइन किया है, आप लोग सब प्लीज ईच एंड एवरीवन अपना एक टाइम प्रेफरेंस भी बता दें, हम उस हिसाब से टाइम फाइनल कर लेंगे। बाकी मैं एक 9 बार o'clock सर बेटर। ठीक है, आप सब प्लीज बता के जाइएगा, सब के सब, मुझे बिल्कुल 29 पार्टिसिपेंट्स हैं, आप सर सब ने कंट्रीब्यूट करना है। ये है कि हमारा जो कोर्स का ग्रुप है ना, वहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कि टाइमिंग क्या होनी चाहिए। बिल्कुल सब के सब, मुझे 29 रिस्पॉन्सेज चाहिए, आप सब, मैं इंशाल्लाह। चाहता हूँ कोर्स लें। लेकिन अगर कोई नहीं ले पा रहा किसी वजह से, लेकिन प्लीज आप सब ने रिस्पॉन्ड करना है अपना टाइम। बाकी मैं रियल स्टेट का बता दूं, सर आप बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको रेकमेंड करूंगा ये कोर्स लेना। उसकी क्या वजह है, क्योंकि सर मैं खुद भी फाइनेंस से ताल्लुक रखता हूँ, तो मैंने रियल स्टेट भी देखा है। रियल स्टेट क्योंकि इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट है, मैंने डीएचएस भी देखे हैं, मैंने ये चीजें देखी हैं। वो आपका बड़ा पैसा होता है, और अगर आप ब्रोकर हैं तो फिर आप कमीशन पे बेस जिंदगी गुजारते होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी अगर आप ऐसे ही, इन्वेस्ट, आज तक सैलरी नहीं ली 7 सालों में। ठीक है, तो जब 7 सालों में सैलरी नहीं ली, तो सर मैं तो आपको 15,000 रुपए से शुरू करा रहा हूँ और उसी पे ही रखूंगा। तो आपको अपनी साइड इनकम के लिए बिल्कुल ये कोर्स लेना चाहिए, क्योंकि वो कमीशन एक वो बात होती है, कभी आजकल तो बहुत ही बुरे हालात में प्रॉपर्टी। ऐसे ही है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ये कोर्स लेना चाहिए, और बिल्कुल मतलब आपस की बात है, मुझसे लेना चाहिए, यूट्यूब पे सीखना चाहिए। वो उनसे सबसे, मैंने जैसे आपको बताया कि कितने हमारी बहुत सारी चीजें हम करेंगे, और आपको एक टनल विजन होगा, तो बिल्कुल आप मुझसे लें। वरना ये चीज सीखना बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि चलो ये ठीक है। अच्छा छोटे सर, छोटे पैसों से एक आपकी हेल्प होती रहेगी। एक और सर क्वेश्चन है कि ठीक है मैं कोर्स ले लेता हूँ, इन केस कोई टाइम प्रॉपर नहीं दे पाता, एक्चुअली मैंने नेक्स्ट मंथ आउट ऑफ कंट्री भी जाना है, उसमें फिर मेरे लिए क्या होगा, किस तरह मैनेज करूंगा मैं? सर आप टाइम दे, क्यों नहीं दे, आप एक बार जब क्लास ले रहे होंगे जी। तो देखिए ना, जनरल बात है, जैसे अभी हमने, देखिए मैं एग्जैक्टली जब थिंकिंग का एक पैटर्न बना रहे हैं ना, जैसे आप लोगों में से ट्रेड नहीं किया था, आपने खुद समझना शुरू कर दिया कौन सा ट्रेड ऊपर जा रहा है कौन सा नहीं, इसको एक कहानी की तरह समझें। हम कोई स्कूल में नहीं है कि हमने कोई बिल्कुल ही वो होना है, सबका स्टॉक एक्सचेंज का अकाउंट हमें खुलवाएंगे हम। सर, हमें इसमें सर मैं आप एक सजेशन आपका देता हूँ सर। आपके लिए डायरेक्टली भी एक्सेस होगी अगर हमें सम टाइम, अगर हम कहीं बिजी हैं या मैं ट्रैवल में हूँ, तो आपसे रब्ता रहे ताकि। और ये जो हमारे जो आपके लेक्चर्स होंगे ये रिकॉर्डेड होंगे, हम बाद में भी इसको सुन सकते हैं, और अगर कुछ समझ ना आए तो आपसे पूछ लिया करें। ये ये अब इनकी पॉलिसी पे डिपेंड करता है, मेरे हिसाब से शायद होंगे, लेकिन ये इंशाल्लाह हम आपको कन्वे जी कर देंगे ये बात। जी 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 सर होंगे। बिल्कुल होंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे ये। लेक्चर होंगे और वहाँ पे सीनियर भी होंगे ग्रुप्स में,
जो ग्रुप में ऐड किए हैं तो उनमें ये है कि उनको 24/7 सर्विसेज मिलती रहेंगी, उनकी जो भी क्यूरीज होंगी वो हम जबरदस्त, उनको रिप्लाई करते रहेंगे। जबरदस्त, जबरदस्त। और इस और बाकी जो मेरा पर्सनल वो है, तो आप लोग मुझे बिल्कुल क्लास में बताएंगे कि कोई आप लोगों को क्यूरी है तो हम देख सकते हैं, उस पे बैठ सकते हैं। और इंशाल्लाह हम तो चाहते हैं, मैं कमोडिटीज का भी कोर्स ऑफर करता हूँ, गोल्ड और ऑयल का। तो ये दो चार छोटे छोटे कोर्सेज अगर हम कर लेंगे तो इंशाल्लाह हम सब चीज से अवेयर रहेंगे। तो और मैं आप लोगों के साथ रहूंगा, तो ऐसी कोई मसले की बात नहीं है। बाकी इंशाल्लाह। सब अपने टाइमिंग जरूर बता दें। सर मेरा तो ये कि थोड़ा अगर लेट कर लें तो मेरे लिए बस ज्यादा आप लोग सब, क्योंकि सबके हिसाब से करेंगे, वरना हम देख लेंगे 2 सेशंस कर लेंगे तो। लेकिन आप सब प्लीज बता के जाइएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आप प्लीज सब हमें ज्वाइन करें इंशाल्लाह। और दूसरा और ये क्लास होगी सर मंडे से लेके थर्सडे तक, मंडे से थर्सडे तक क्लास 4 दिन होगी। क्लास हुआ 4 करेगी। दिन क्लास हुआ करेगी, 6 हफ्ते तक होगी। जी सर, 9 PM to बाकी 10। हेलो, हेलो हेलो, यस यस। हेलो। हाँ सर, मैं मेरा क्वेश्चन ये था, मैंने बीच में 2 क्लासेस और भी चल रही है, चल सर रही है आपकी जैसे आवाज कि। थोड़ी गूंज रही है, आवाज सही से नहीं आ रही। अच्छा सॉरी सर। तो मैं ये कह रहा था सर कि मेरी इस वीक के दौरान मुझे ना वो 2 दिन और भी क्लास होती है, वेडनेसडे और थर्सडे को। तो मुझे ठीक, थोड़ा सा इसको मैनेज करने में 4 डेज अ वीक थोड़ा सा मुश्किल होगा सर, 9 PM में फिर टाइम सूटेबल नहीं है। सर उस दिन आप की आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिया करेंगे। चलिए ठीक है, चलो मैम करिए। बाकी बाकी क्यूरीज के लिए अवेलेबल होऊंगा, और आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएगा। पॉइंट ये है कि जो भी चीज आप लोग करेंगे, और हम जिस तरह से मैंने कोर्स को इसको बनाया है, हम इसको मतलब आराम से ही, मतलब मिला जुला के ही चलेंगे। और असल फोकस हमारा होगा कि हम सबके पास इंशाल्लाह कोई 10 स्टॉक्स हों इस कोर्स के एंड में, और हम उस पर ट्रेड कर सकें। इंशाल्लाह सर, ये जो लेक्चर्स सर होंगे रिकॉर्डेड, ये इंटरेक्टिव होंगे या ये वन वे होंगे? इंटरेक्टिव होंगे रिकॉर्डेड लेक्चर सारे? सर ये आपको पोर्टल एक्सेस दी जाएगी जिसमें आपके रिकॉर्डेड लेक्चर स्लाइड्स वगैरह होंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। और ठीक सर है। इसकी फीस के बारे में बता दें, कोर्स की फीस होगी कोई, या ये सर क्या वो सिनेरियो? मैंने ऑलरेडी बताई हुई है, ठीक है। हर चीज मैंने अपने बाकी ग्रुप में मेरा नंबर है, आप वहां पे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है। ओके। ओके। ठीक है, और कोई किसी की कोई क्यूरीज हैं? वरना मैं आप सबको देखना चाहता हूँ, और खास तौर पे जो मुल्क के हालात हैं, थोड़े थोड़े पैसों से, हम सब की कमाई से हम इसको बड़ा करते जाएंगे। और इंशाल्लाह आप सब इसको ज्वाइन करें। मेरी तरफ से फिर आप मुझे इजाज़त दें। आई होप कि मैं आपको थोड़ा बहुत समझ आया हूँ। मैं जितनी अपनी कैपेसिटी में आप लोगों को बता सकता हूँ उतना मैं बताया आपको, और बताऊंगा। तो बिल्कुल आप लोगों से फिर कोर्स के स्टार्ट में मिलना चाहूँगा। इंशाल्लाह। बाकी बाकी मुझे इजाज़त दें। बहुत जी शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू, एक थैंक सजेशन यू। है सर यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल। एक सजेशन है मेरी ना सभी पार्टिसिपेंट से, जी। कि काइंडली जरा सर को बोलने दें, हमें क्वालिटी टाइम है और क्वालिटी वो डिस्कशन हो। लोग अपनी फीचर्स और अपने बारे में वो बता रहे हैं, और अपनी टाइमिंग और नहीं अपनी नहीं, आप खसूसियत। नहीं नहीं नहीं, नहीं आप नहीं प्लीज सर, डोंट वरी, आज इंट्रोडक्टरी क्लास है। आज था और सर बिल्कुल ओरिएंटेशन जी, क्लास थी। हाँ मैं बता तो देता हूँ जी। जी जी, जी हम आज सेशन रखा ओरिएंटेशन, करेंगे, हाँ हम सेशन क्वेश्चन वगैरह का रखा करेंगे। तो बाकी ये है जी कि मैं बताता जी हूँ जी, कि वो उसमें हम टाइम रखा करेंगे, क्वेश्चंस अलग से रखा करेंगे, लेक्चर्स अलग से रखा करेंगे, इसको प्रॉपरली करेंगे। आज तो सिर्फ आप सबको एक ओवरव्यू देना था, और आप सबकी बिल्कुल मुझे कोर्स में वो चाहिए, प्रेजेंस चाहिए, ताकि हम सब इंशाल्लाह मिल के पैसा सही से कमाना सीख सकें ट्रेडिंग के थ्रू। और ये किसी की बातों में ना फंसे जो हमें, बस वो कहते हैं ना, डबल चाह आ जाते हैं और
बस हमें बता रहे होते हैं ऐसा कर लें ऐसा हो जाएगा। नहीं, हम बिल्कुल बेसिक से होते हुए सब अंडरस्टैंड करते हुए चलेंगे और क्वेश्चंस का टाइम बिल्कुल अलग से रखा करेंगे। तो बिल्कुल आप इस मामले में फिक्र ना करें। चलें, गुड हो गया इंशाल्लाह। सर ये कोर्स थैंक यू सर। आउटलाइन कहीं से देख सकते हैं दोबारा ये, या सेंड कर सकते हैं आप? जी, ये आपको शेयर हो जाएगी। ये क्या नाम है इन साहब का, मुझे नाम बताइएगा। हुसैन लाशारी। हुसैन साहब, मैं एहसन लशारी बात कर रहा हूँ, आपको शेयर की हुई नहीं है। नहीं, मैंने ये क्वेश्चन नहीं किया। अच्छा अच्छा। सॉरी हुसैन मेरे लाशारी। आतिफ अब्बास साहब हैं शायद आतिफ, सर, उन्होंने की। जी आतिफ जी आतिफ। आते भाई, आप ग्रुप में ना अपना नाम लिख के शेयर कर दें, मैं आपको डिटेल शेयर कर देता हूँ। अभी मैं सेंड कर रहा हूँ जरा। ओके ओके सर, थैंक यू। थैंक यू फिमान, अल्लाह हाफिज। बाकी आप सब अभी जाएं और प्लीज ज्वाइन करें हमारा कोर्स, फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो हेलो। सर, जो न्यू मेंबर्स ग्रुप में ऐड किए गए हैं उनके साथ कोर्स आउटलाइन नहीं शेयर हुई, तो मे बी आपने पहले की हो तो इस वजह से हम तक ना पहुंची हो। काइंडली ठीक है आप दोबारा कर दें। जी, आप अपना जहाँ पे आपने ये ज्वाइन किया था वहाँ पे अपनी प्रेफरेबल टाइमिंग्स भी बता दें और वहाँ पे अपना नाम शेयर कर दें, आपको कोर्स आउटलाइन शेयर हो जाएगी। सर, उस ग्रुप की प्राइवेसी ओनली एडमिन है, सो वी कांट पोस्ट ओवर देयर। ओके, मैं देयर आर मल्टीपल एडमिन्स, मोर देन 10 एडमिन्स, सो आई डोंट नो किसको मैसेज ठीक है, करूं। मैं आप रजी अल्लाह बात कर रहे हैं। जी हाँ। मैंने आपका नाम नोट कर लिया, मैं इंशाल्लाह आपको शेयर करवाता हूँ। बाकी आप प्लीज कोर्स बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। जी थैंक यू। ओके जी, थैंक यू अस्सलाम थैंक यू। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, आप सब यू गाइस कैन लीव अगर किसी के पास क्वेश्चन नहीं है कोई।